अच्छा, 2x4 लाइन डिकोडर से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था प्रीवियस वीडियो में। तो इसमें 2 इनपुट लाइंस हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं A0 इनपुट है, A1 इनपुट है, ठीक है। 4 इनपुट्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि n इनपुट्स लाइंस हैं और 2 पावर n आउटपुट लाइंस हैं। अब ये नीचे आप अगर देखें n जो है वो इनपुट n इक्वल टू 2, तो 2 इनपुट्स आ गई A0 A1, 2 पावर n आउटपुट्स हैं, इक्वल है 2 पावर 2, क्योंकि n जो है वो 2 है तो ये 4 आउटपुट्स आ गई, D0 D1 D2 D3 ये आउटपुट्स आ गई। और ये इसके साथ एक इनेबल पिन आ गई, जिसका फंक्शन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इनेबल को हम ज़ीरो कर दें, ठीक है, इसको अगर हम ज़ीरो करते हैं तो जो ये डिकोडर है ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एंड गेट यूज़ होते हैं। अगर एंड गेट की किसी एक पिन पे भी उसकी जो इनपुट पिन्स हैं अगर उस पर मैं ज़ीरो देता हूँ तो आउटपुट पे ज़ीरो आएगा। अगर मैं इसको 1 कर दूँ, ठीक है, इसको मैं 1 करता हूँ, इसको मैं अगर 1 कर दूँ, इधर 1 देता हूँ, तो फिर जो डिकोडर है ये ऑपरेट हो जाएगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। आप इसकी इनपुट पे कोई भी डेटा देते हैं ये आपको 4 बिट का यूनिक कोड देगा। उसके बाद ये इसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल में अगर आप देखें 2 पावर 2 4, तो 4 इसकी 0 1 2 4, ठीक है, 4 तक काउंटिंग है, कम्बिनेशन बनेंगे। तो D0 D1 D2 D3 ये इसकी आउटपुट हैं। D0 0 पे D0 1 है, ठीक है, 0 1 पे D1 1 है, 1 0 पे D2 1 है, 1 1 पे D3 1 है, ठीक है। अब इसी ट्रुथ टेबल के थ्रू हम बनाते हैं मिन टर्म इक्वेशन, ठीक है। मिन टर्म इक्वेशन इसलिए बना रहे हैं ताकि इजीली हम इसकी लॉजिक डायग्राम बना सकें, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो D0 जो है ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। इधर देखें तो ये 0 है, ये 0 है, A0 0 है, A1 1 है। तो D0 को हम चेक कर रहे हैं, D0 कॉलम को आप देखें, रो में देखें तो A0 आपके पास A1 प्राइम आ जाएगा, ठीक है। इधर से आप देखें A1 प्राइम A प्राइम 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद D1 को देखें तो इधर क्या होगा, A1 आ जाएगा, ये 0 है तो इधर A प्राइम 0 हो जाएगा। उसके बाद D2 को देखें तो इधर A1 जो है वो प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम आ जाएगा, और A0 को आप उसी तरह लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप इसको देखें, D3 को देखें, ठीक है, तो A1 और A0 आ जाएगा क्योंकि दोनों 1 हैं, ठीक है। तो ये मिन टर्म इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपने इसकी बनानी है लॉजिक डायग्राम। आप देखें इनपुट पे उसी तरह मैंने A0 A1 दे दिया, ठीक है, एक लाइन मैंने A0 की लगा दी, और उसके बाद A प्राइम भी मुझे चाहिए A0 प्राइम, तो उसके लिए मैंने एक इन्वर्टर लगा के एक लाइन ये लगा दी, ठीक है। उसके बाद एक A1 की लाइन मैंने लगा दी और एक इसके साथ मैंने A1 प्राइम की लाइन लगा दी, ठीक है। अब इसमें 4 एंड गेट्स हैं, ठीक है, 4 एंड गेट्स लगा के अब स्टार्ट में था कि A0 प्राइम था और A1 1 प्राइम था, ठीक है। उसके बाद A0 प्राइम था A1, ठीक है। उसके बाद A0 और A1 प्राइम, फिर A0 A1, तो ये उसकी D0 D1 D2 D3, ठीक है। ये 4 आउटपुट्स हैं और ये 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ये डिकोडर है कौन सा, 2x4 लाइन डिकोडर, ठीक है। उसके बाद डिकोडर सर्किट्स हैं। अब इसमें देखें हम यूज़ कर रहे हैं एंड गेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एंड गेट की आउटपुट उस टाइम 1 होती है जब उसकी 4 या जितनी भी इनपुट्स हैं जिस वक्त उन पे 1 आए तो आउटपुट 1 होती है। अब इसमें अगर आप नीचे देखें तो इसमें एक एंड गेट लगा है, आउटपुट इनपुट पे मैं दे रहा हूँ 1 0 0 1 1 0 0 1। अब देखें एंड गेट पे 1 किस टाइम आएगा, जब इधर मैं 0 0 जो 2 आ रहे हैं इन पे इन्वर्टर लगाऊंगा तब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, आउटपुट पे 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू इसकी इनपुट पे दे रहे हैं, देखें A0,
ठीक है, A0 आ जाएगा, A1 प्राइम आएगा क्योंकि इसके साथ इन्वर्टर लगा है, A1 प्राइम, A2 प्राइम, A3। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है। अब अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो आप ये इसकी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वही है 2 to 4 लाइन सिंगल बिट डिकोडर, जो कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह आप जो है वो लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसकी मिन टर्म बनाते हैं। उसके बाद 4 बिट डिकोडर, अगर आपको कहा जाए कि आप 4 बिट डिकोडर बनाएं, ठीक है, तो n आपके पास 4 हो जाएगा, 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 2 इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा 4 क्रॉस 16 का डिकोडर बन जाएगा। 4 बिट का अगर आप बनाएंगे तो 4 क्रॉस 16 का डिकोडर आपके पास बनेगा। तो उसमें वही आप 4 इनपुट्स देंगे और आउटपुट पे आपको 16 बिट का एक यूनिक आउटपुट कोड मिलेगा उन 4 बिट्स का। ठीक है, 1 of 16 decoder because for any given code on the input 1 of the 16 output is activated। अगर 1 से 15 तक बन जाएगा तो आपको 1 से 15 तक एक कोड मिलेगा, यूनिक आउटपुट कोड। ठीक है, 16 बिट का। अब ये अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें 0 से 15 तक आपके पास डेसिमल नंबर लिखा है, A0 से 3 ये 4 बिट्स हैं, और इस तरह डिकोडर फंक्शन जो इसकी इक्वेशन बना रहा है इसी को देख के वो बना रहा है। ठीक है, देखें A0 प्राइम है, A1 प्राइम है, A2, क्योंकि ये सारे ज़ीरो है मिन टर्म्स में। उसके बाद A0 1 है तो यहाँ पे A0 पे कोई प्राइम नहीं है, बाकी सारे प्राइम है। तो इसी तरह जिस वक्त ये 4 0 आएंगे तो आउटपुट पे आपको जो वो यूनिक कोड देगा, जो ज़ीरो वाली टर्म है उसको ज़ीरो कर दे, रिमेनिंग सबको 1 कर देगा। उसके बाद जो 1 वाला कॉलम है इसको 0 कर देगा, रिमेनिंग सबको 1 कर देगा। 2 वाले को 0 कर देगा, बाकी सबको 1 कर देगा। तो ये आपको एक यूनिक कोड दे रहा है, वो कितने 16 बिट के, 4 क्रॉस 16 बिट का जो डिकोडर है उसका जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह का होगा। अब लॉजिक सिंबल फॉर 4 लाइन टू 16 लाइन 1 of 16 डिकोडर जो है, इसमें ये IC है, इसमें देखें 1 2 4 8। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त आप बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो इजीली इस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इसको आप ऐड करें तो ये 15 बनता है। ठीक है, 8 4 12 13 14 15। इधर आप 0 से 15 तक कोई भी कोड इसको दें, ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर दें, ये आपको उसके 16 बिट यूनिक आउटपुट देगा। ठीक है, उसे बाइनरी फॉर्म में यूनिक आउटपुट आपको देगा। ठीक है, तो ये 4 क्रॉस 16 बिट डिकोडर है। इसी तरह दी BCD टू डेसिमल डिकोडर, हम डिकोडर यूज़ कर रहे होते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसे हम इनपुट पे, अगर इनपुट पे बाइनरी देते हैं वो उसे कन्वर्ट कर देता है डेसिमल में। ठीक है, तो इसके लिए हम डिकोडर यूज़ कर रहे होते हैं। ये आगे डिफरेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। उसके बाद कुछ ICs होती हैं जो कि हम यूज़ करके इनको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसी तरह एनकोडर के थ्रू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास 0 से 9 तक डेसिमल डिजिट्स हैं, और BCD जो कोड्स हैं जिस वक्त मैं 0 से देता हूँ तो वो 0 0 0 दे के तो इसको A3 को प्राइम कर देता है। ठीक है, तो ये सारे प्राइम आ जाएंगे। तो इस तरह 1 दूंगा तो 1 वाले को A0 को वो विदाउट प्राइम लिखेगा और बाकी सब पे प्राइम आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है डिकोडर, और इसी तरह जो एनकोडर है वो डेसिमल को नहीं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये आगे हम यूज़ कर रहे होते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ इसे अटैच करके, तो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये बाइनरी कोडेड डेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डिकोडर। इधर हम कोई भी 4 बिट बाइनरी दे दें, ठीक है, 1 2 4 8, ठीक है, 0 से लेके 15 तक कोई भी बाइनरी नंबर दें तो ये उसको आगे फिर कन्वर्ट कर देता है बाइनरी डेसिमल के अंदर। ठीक है, आगे बाइनरी आपको दे देगा, फिर बाइनरी के थ्रू वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगी होगी उसके थ्रू आप इसे
चेक कर सकते हैं। उधर डिजिट्स डिफरेंट